नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों हमास ने एक बार फिर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में किया है भीषण रॉकेट हमला। रॉकेट के साथ साथ इस बार मिसाइलों का भी किया है प्रयोग। बड़ी अपडेट, पूरे इजरायली राजधानी में मची तबाही। दूसरी खबर में आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गिर गया अमेरिका का प्रस्ताव, फिलिस्तीन के साथ खुलकर आए रूस और चाइना। तीसरी खबर में बताएंगे जहां हिजबुल्लाह अपने ATGM के साथ ABBM इजरायली सैन्य अड्डे पर इजरायली मार्कावा टैंक को किया तबाह। एक बार फिर से हिजबुल्लाह कर रहा है भीषण अटैक। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने जो है वो तैयार कर रखे हैं हमास की तरह खतरनाक जो है वो सुरंगें। अगली खबर में बताएंगे जहां बिग ब्रेकिंग, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक में मारा गया अल जजीरा के पत्रकार के परिवार, सामने आया वीडियो, मच गया है तबाही। बताएंगे उस बीच गाजा पर आक्रमण का फैसला टला, अमेरिका की कहने पर क्यों रुक गया है इजराइल। बताएंगे हमास और टनल के बीच अमेरिका में हुआ भीषण हमला, 3 जगहों पर मास शूटिंग, 22 की मौत, हमला और पहचान। लेकिन उससे पहले छोड़ा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है एक बार फिर से, इजराइल के राजधानी तेल अवीव पर गाजा पट्टी से हुआ है भीषण हमला। हमास ने इस बार मिसाइल से दागे हैं कई मिसाइलें, आयरन डोम भी हुआ फेल। जी हाँ, आपको बता दें लगातार गाजा पट्टी पर इजराइल हवाई हमले कर रहा है। इस हवाई हमले में कई निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच अब खबर निकल के आई है जहां हमास ने भी भीषण हमला किया। हमास ने गाजा में रॉकेट से इस बार मिसाइल से अटैक किया है। हमास ने कहा है कि जब तक इजराइल रॉकेट हमले नहीं रोकता है तब तक हम भी नहीं रोकने वाले हैं और इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। और इजराइल को भी उन्होंने पूरी तरीके से नरक बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे इजराइल ने हमें मारा है वैसे वैसे हम इजराइलियों को भी मारेंगे, सीधे तौर पर हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये भीषण अटैक से एक बार फिर से पूरे इजराइल के राजधानी तेल अवीव में सायरन बजते रहे। लगभग 5 से 7 घंटे तक ये सायरन बजते रहे। लोग बंकर में जाकर छिप गए, हड़कंप मचा रहा। लोग जो है वो फिलहाल घरों में कैद रहे, बंकरों में अंदर जाकर छुपे रहे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी मारी एक बार फिर से इजरायली मार्कवा टैंक को किया तबाह। दरअसल हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से भीषण अटैक किया और हिजबुल्लाह ने अपने AGTS के साथ इजरायली सैन्य अड्डे पर एक इजरायली मार्कवा टैंक को निशाना बनाया, इसमें दल में लोग पूरी तरीके से हताहत हुए, जिसमें एक सेना के मौत की खबर निकल के आई है और इजरायली की मार्कवा टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खबर तो ये भी निकल के आई है कि अब हमास की तरह लेबनान में भी हिजबुल्लाह सुरंगों का निर्माण कर रहा है और इन्हीं सुरंगों के जरिए जो है वो, ताकि इजराइल अगर अटैक करे तो वो फिलहाल गुरिल्ला युद्ध के तहत इजरायली सेना को ख़त्म कर सके। और यही कारण है कि इन सुरंगों का उपयोग जो है वो अपने छुपने के लिए और इतना ही नहीं, छुप कर वार करने के लिए किया है। आपको बता दें अब गाजा के इस प्लान में जो है वो पूरी तरीके से लेबनान में कूद पड़ा है, क्योंकि लेबनान को इस बात को क्लियर पता है कि इजराइल गाजा तक निपटने वाला नहीं है, गाजा तक ही रहने वाला नहीं है। इजराइल जो है वो पहले गाजा पर अटैक करेगा और गाजा को कब्जे को लेगा, हमास को कब्जे में लेगा और फिर लेबनान पर भी कब्जा करेगा और लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ जंग के साथ लेबनान पर भी कब्जा करेगा। और यही कारण है कभी से ही जो है वो उन्होंने सुरंगें बनानी शुरू कर दी और इन्हीं सुरंगों से छुप करके गोरिल्ला वार जो है वो इजराइल के खिलाफ लड़ने की तैयारी चल रही है। एक और खबर निकल के आई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका को तगड़ा झटका, फिलिस्तीन के साथ खुलकर आए रूस और चाइना, अमेरिका के प्रस्ताव को झटका। इजराइल और हमास जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का प्रस्ताव फेल हो गया। रूस और चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। बता दें अमेरिका ने इस प्रस्ताव में गाजा में मानवीय सहायता को रोकने का आह्वान किया था। अमेरिका ने इस प्रस्ताव में गाजा में मानवीय सहायता को रोकने का आह्वान किया था। इस प्रस्ताव में हमास हमले की कड़ी निंदा की गई थी। इसके साथ ही बाकी सभी बंधकों को तत्काल बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के इस प्रस्ताव को रूस, चीन और UAE ने खारिज कर दिया, इसके खिलाफ वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंथा डॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि फिलहाल रूस और चीन ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है, जिसमें अमेरिका फिलहाल काफ़ी ज़्यादा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें अमेरिका लगातार चाहता है कि कोई मानवीय सहायता जो है वो फिलहाल न दिया जाए, यानी कोई मानवीय सहायता फिलहाल गाजा में ना पहुंचाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले बंधकों की रिहाई होनी चाहिए समेत कई मुद्दों पर ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव फिलहाल रूस, चाइना, UAE जैसे देशों ने इसे पूरी तरीके से फेल कर दिया है। और आपको बता दें ये एक तरीके से तगड़ा
झटका भी है देखा जाए तो। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है वो अब सवाल लगातार अमेरिका से पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं चाहिए, मानवीय सहायता से क्यों डर रहा है अमेरिका। एक और खबर निकल के आई, इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए अल जजीरा के पत्रकार का परिवार, वीडियो आया सामने। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध लंबा खिंचता नजर आ रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। वहीं अब इस बीच खबर है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में अल जजीरा के गाजा संवाददाता की पत्नी और बच्चे, बेटे और बेटी मारे गए हैं। अल जजीरा गाजा से लगातार जंग की रिपोर्टिंग कर रहा है। अपने पत्रकार के परिवार की मौत पर अल जजीरा ने दुख जताया है। अल जजीरा ने कहा है कि वो इस घटना के लिए इजरायली अधिकारियों को जिम्मेदार मानता है। उन्होंने कहा है कि अल जजीरा नेटवर्क गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा करता है, जिसके कारण आवेल अल दाद्रोह के परिवार और ऐसे अनगिनत लोगों की जान चली गई है। अल जजीरा ने कहा है कि वो गाजा में अपने सहयोगियों की सुरक्षा और भलाई के बारे में गहराई से चिंतित है। इस तरीके से उन्होंने बातें कही। एक और खबर आपको बता दें, जहां तुर्की पीएम एर्दोगान ने रद्द कर दिया इजराइल का दौरा, करारी फटकार लगाई है। बड़ी मीटिंग रक्षा सुरक्षा अधिकारियों के संग की है। जी हां, दरअसल हमास को पूरी तरीके से आतंकवादी संगठन घोषित करने से इनकार कर दिया और कहा है कि किसी भी तरीके से आतंकी संगठन नहीं है हमास। उन्होंने कहा है कि हमास अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से इजराइल बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है, उस देश में फ़िलहाल दौरा रद्द कर दिया है। और कहा है इस बीच उन्होंने सुरक्षा के अधिकारियों संग बड़ी मीटिंग की है। रक्षा अधिकारियों संग मीटिंग में उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को लेकर के बड़ा बयान दिया है। एक और खबर, यूएस में मास शूटिंग के बीच जॉर्जिया के एलजी का ऐलान, टीचर्स स्कूल में गन ले जा सकेंगे, इसके लिए दिएंगे $10,000। दरअसल गन कल्चर अमेरिका के लोगों के लिए अब नासूर बन गया है। वहाँ लोग स्कूल, पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 साल में ऐसे ही दर्जनों केस आ चुके हैं जब कोई शख्स अपनी गन लेकर अचानक सड़कों पर निकलता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है। कभी 3 तो कभी 5 तो कभी 12 तो कभी 22 तो कभी 8 तो 25 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका में मेने राज्य के लेविस्टन में मास शूटिंग का केस आया है। रॉबर्ट कार्ड नाम के शख्स ने 3 अलग अलग स्थानों पर अंधाधुंध फायरिंग करके 22 लोगों की जान ले ली। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जॉर्जिया राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब टीचर्स के हाथ में बंदूक थमाना चाहते हैं ताकि अगर कोई हमलावर स्कूल में मास शूटिंग करने की कोशिश करता है तो उसे निपटाया जा सके। इस काम में अमेरिका करदाताओं का अच्छा खासा पैसा भी खर्च होने वाला है। एक और खबर निकल के आई, इजराइल हमास जंग में यूक्रेन के हथियार भी हो रहे इस्तेमाल, सामने आया नए सबूत। इजराइल हमास जंग में अब एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों का एक ऐसा वीडियो हाथ लगा है जिसमें हमास के कुछ नकाबपोश लड़ाके हथियार देने के लिए यूक्रेन का आभार जता रहे हैं। 1 मिनट के इस वीडियो संदेश में हमास के लड़ाके अपने समर्थकों से यह कह रहे हैं कि आज यूक्रेन से हथियारों की खेप पहुंच गई है, जिसके लिए हम यूक्रेन की सेना और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा करते हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने भी हमारी तरीके से अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इन हथियारों की मदद से हम यहूदियों के खिलाफ अपनी जंग जरूर जीतेंगे। इजराइल में मौजूद TV9 की टीम ने स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें फिलहाल इस पूरे मामले में जो है जिस तरीके से यूक्रेन खास करके हमास के लड़ाकों को ये हम रॉकेट दे रहा है, ये हथियार कहीं ना कहीं अपने आप में सवालों के घेरे में। एक और भी खबर निकल के आई है, मुस्लिम मुल्कों पर फूटा ईरान का गुस्सा, कहा आपकी फूट ने दी इजराइल को गाजा में हमला करने की हिम्मत। एक बार फिर से ईरान भड़क गया है उन देशों पर जो लगातार चौधरी बन रहे थे मुस्लिम देश और अभी तक मदद के नाम पर पीछे हैं। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हो रही हमलों पर ईरान पर लगातार सख्त रुख कर दिया गया है। ईरान की ओर से इजराइल को सख्त लहजे में हमले रोकने के लिए कहा गया है। उन मुल्कों को भी इस मुद्दे पर एक होने के लिए कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि एक यूनिफाइड मुस्लिम फ्रंट होता तो गाजा में इजराइल के हमलों को रोका जा सकता था। उन्होंने कहा है कि बहुत दुख की बात है, मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है जिसका इजराइल जमकर फ़ायदा उठा रहा है। रईसी ने गाजा में चल रहे संघर्ष पर कमेंट्स करते हुए कहा है कि मुस्लिम दुनिया की एकजुटता इजराइल की आक्रामकता और उसके पश्चिमी समर्थकों की जातियों के प्रभावी तरीके से रोक सकती थी। इसके साथ ही मुस्लिम जगत में बेहतर समन्वय बाहरी देशों के हस्तक्षेप को रोकने में भी अहम बन जाती है। ऐसे मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि वो एकता के साथ ही एक मंच पर आएँ और तालमेल स्थापित करें। रईसी ने तेहरान के एक कार्यक्रम में कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल अगर आज एकजुट नहीं हुए हम तो फिर आने वाले समय में हमारे अस्तित्व पर भी सवाल होगा। इसी तरीके से हमारे देश को आतंकवादी घोषित करके आतंकवादी हमले कह करके हमारे देश को ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से एक दिन इस्लाम को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, जो साजिश चल रही देश भर में, दुनिया भर में। तो इस तरीके से उन्होंने जमकर पहले तो अपने ही देशों पर उन्हें गुस्सा, मुस्लिम देशों पर ही गुस्सा फूट पड़ा। एक और अपडेट निकल के आई, जंग के बीच नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ अपनी नाकामी को किया स्वीकार, बोले जांच का सामना करेंगे। देश में उठ रही विरोध की आवाज़ के बीच लिया बड़ा फैसला।
इसराइल और हमास की जंग के बीच इसराइल लगातार गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें हर रोज़ सैकड़ों फ़लस्तीनी की जान गई है। और इस बीच आपको बता दें, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जंग को 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसराइल हमास को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया है। इसराइल कई दिनों से ये कह रहा है कि गाजा में ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई शुरू करेगा, लेकिन अब तक ग्राउंड पर इसराइल कार्रवाई शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। लेकिन अपने देश में ही चौतरफा घिरे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अब बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जंग में हमास के सामने हैं हम, दूसरी तरफ उनका लेबनान और हिजबुल्लाह से भी सामना हो रहा है। एक तरफ इजराइल की जनता नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है और हमास के कब्जे में फंसे अपने परिजनों को छुड़ाने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में विपक्षी नेतन्याहू को घेर रखा है। सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए हैं, बावजूद इसके बीते 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर इतना बड़ा हमला करने में आखिर कैसे कामयाब रहा। जंग में मारे जा रहे बेकसूर फिलिस्तीनियों को दुनिया कई देशों में इजराइल से सवाल पूछ रही है। इन सवालों के बीच नेतन्याहू ने इजरायली जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी नाकामी को स्वीकार किया और कहा कि सबकी जवाबदेही तय होगी, लेकिन इस युद्ध के बीच अभी हम युद्ध में हैं। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहाँ ये जंग इजराइल और हमास के बीच नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और हमास पर बोले भारत में लेबनानी राजदूत का बड़ा खुलासा। इजराइल और हमास के बीच पिछले 20 दिनों से युद्ध जारी है और लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह भी कूद गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट के जवाब में इजराइल भी लेबनान में बमबारी कर रहा है। और इसी बीच भारत में लेबनान के राजदूत रबी नर्स ने अब बातचीत में बताया कि इजराइल और फ़लस्तीन या इजराइल और हमास के बीच युद्ध नहीं, ये इजराइल का फ़लस्तीन पर युद्ध है। ये दशकों से चल रहा है, ये 75 साल से अधिक समय से चला आ रहा है। खास करके 1967 के युद्ध के बाद से इजराइल और हमास युद्ध पर लेबनान की प्रतिक्रिया पूछे जाने पर रबी नर्स ने कहा है कि वे अत्याचारी कब्जा करने वाले लोग हैं। वे एक रंगभेदी शासन है जो फ़लस्तीनियों को मार रहा है और उन पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। यही स्थिति है। उन्होंने कहा है कि निस्संदेह लेबनान दांव पर है। हम चिंतित हैं और लेबनान की स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि हमने इजरायली आक्रामकता का अनुभव किया है और हम जानते हैं कि इजराइल एक वास्तविक खतरा है। लेबनान के राजदूत ने कहा है कि उन्होंने विनाश किया है। उन्होंने लेबनान पर कई बार हमला किया है, निर्दोष नागरिकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी लेबनान में स्थिति स्थिर है और हम इस तनाव को कम करने की अपील करते हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान की भी अपील करते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये हमास हिजबुल्लाह नहीं बल्कि ये फ़लस्तीन और इजराइल की जंग है और ये लेबनान और इजराइल की जंग है।